मानव समाचार, मानवता के हक में। वक्फ एक्ट के तहत पहली कार्रवाई। मध्य प्रदेश के जिले पन्ना में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को मुनहदम कर दिया गया। वक्फ एक्ट के नफाज के बाद मध्य प्रदेश के जिले पन्ना में पहली बड़ी कार्रवाई के तहत बीडी कॉलोनी में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए एक मदरसे को मुनहदम कर दिया गया। यह इलाका शहर का अहम व मरकजी इलाका माना जाता है। यह कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा को एक बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल हुई। हुक्काम ने शिकायत मौसूल होते ही फौरी कार्रवाई की और मकामी इंतजाम मदरसे के इन्हदाम के अहकामात जारी किए। ज़राए के मुताबिक ये मदरसा काफ़ी अरसे से चल रहा था और मकामी लोगों की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अब तक कोई मुयस्सर कदम नहीं उठाया गया था। रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा ने अपने बयान में कहा, हमें शिकायत मिली थी कि सरकारी ज़मीन का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है और मदरसे का पर्दा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में सख्त कार्रवाई ज़रूरी है ताकि कानून व ज़म्न बरकरार रह सके। वक्फ बोर्ड के ज़िलाई सदर अब्दुल हमीद, जो इस मामले में असल शिकायत कुनिंदा भी है, ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मदरसा अब्दुल रऊफ कादरी नामी एक बैरूनी शख्स चला रहा था जिसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। ये सिर्फ एक गैर कानूनी ढांचा नहीं बल्कि मुश्तबा सरगर्मियों का गढ़ बन चुका था। इंतज़ामिया का बर वक्त इक़दाम ज़रूरी था। उन्होंने कहा, इंतज़ामिया मुतहर्रक ज़मीन को महफूज बनाया जा रहा है। एसडीएम पन्ना के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संजय नागवंशी ने तस्दीक की कि ये कार्रवाई बीजेपी क़यादत की हिदायत पर फौरी तौर पर की गई है। अगरचे पहले भी शिकायत आती रही, लेकिन जब ये मामला बीडी शर्मा तक पहुंचा तब उसे तरजीह दी गई। हम ज़मीन को मुकम्मल तौर पर खाली और महफूज बना रहे हैं। उन्होंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि इंतज़ामिया की हिदायत के बाद मदरसे के तामीर में शामिल अफराद ने खुद ही ढांचा को तोड़ना शुरू कर दिया। ताहम उन्होंने मीडिया से बात करने से गुरेज किया और न कोई बाज़ाब्ता बयान जारी किया। शिकायत मिली थी, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या शिकायत मिली थी? शासकीय भूमि में अवैध भवन बनाकर मदरसा संचालन के संबंध में शिकायत संज्ञान में आई, जिसके संबंध में तहसीलदार पन्ना द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही है और उन्होंने मुझे अवगत कराया कि उनके यहाँ पर एक प्रकरण भी इस संबंध में प्रचलित है, जिस पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। चूँकि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है, अतः उसकी पूरी सुनवाई उपरांत जो भी विधिक निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार निराकरण करते हुए यदि शासकीय भूमि में इस प्रकार का कोई अतिक्रमण, अवैध कब्जा या संचालन पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार कराई जाएगी। कुल सर, प्रशासन ने नोटिस बोर्ड में नोटिस चस्पा भी किया है उनके यहाँ? बिल्कुल, ये न्यायालयीन प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि कोई भी कार्यवाही यदि न्यायालय में प्रचलित है तो उसके संबंध में संबंधित पक्षकार को अवगत कराया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके, या कोई आदेश न्यायालय पारित करता है तो उसके एग्जीक्यूशन के पहले उसे उस संबंध में सूचित किया जाता है ताकि जो मानव अधिकार हैं उनका पालन हो सके। वो खुद ही तोड़ने लगे हैं मदरसे को अवैध? अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपने संरचना को या अपने किसी निर्माण को गलत मानता, अवैध मानता है और उसको स्वयं ही हटाने का प्रयास करता है तो ये एक अच्छी बात है। किस नज़रिए से देखें? आपने कितनी बड़ी बात कही है कि आज मैं सुबह जब वॉक करने के लिए जा रहा था तब मुझे मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा
अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है अवैध गतिविधि के कारण। यही मूल भाव है। बप्प की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोगों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, अमित भाई इस देश के गृह मंत्री हैं। बप्प कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब बप्प की संपत्ति चैनलाइज हो गई। बप्प की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी और बप्प की संपत्ति जो माइनस में थी, कोई आय नहीं होती थी, अब जो आय होगी वो अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। अब उस आय से होने वाला जो लाभ होगा वो लोगों के जीवन को बदलेगा। इसलिए ये जनहितार्थ अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों के लिए एक बड़ा काम देश के अंदर वक्फ कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज ही मुझे तो आश्चर्य लगा, और किसी ने बुलाया नहीं, वो अपने से मुझे मिलने के लिए आज आया था। तो ये पन्ना के अंदर है, तो ऐसा देश के अंदर तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितने अरबों की संपत्ति है, कितने लाख करोड़ की संपत्ति देश के अंदर, जो माननीय अमित भाई ने जिसका उल्लेख लोकसभा के अंदर किया। तो इसलिए ये आवश्यक था और एक ऐतिहासिक कानून देश के अंदर बना है। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफ़ी लंबे समय से चल रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा इलेक्शन ईयर है। कोरोना के संकट के कारण से 3 साल डिले हुआ, लेकिन एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है। अभी हमने 46वां स्थापना दिवस मनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के देश के